पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी पर रिटेलिएट करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी फौज ने जबरदस्त गोलीबारी का करारा जवाब दिया है। इस हमले में एडवांस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, यह जानकारी हमें लगातार सेना से मिल रही है। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा जी कि ये पाकिस्तान पिछले 15 दिन से काफी हल्ला कर रहा था कि हमारा एयर डिफेंस बहुत तगड़ा है और कोई भी यहाँ आएगा, कोई भी प्रोजेक्टाइल हमारे यहाँ आएगा तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। अभी वो सब क्लेम जो है वो धरे रह गए, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्टाइल गए हैं वो सब के सब अपनी अपनी जगह पर उन्होंने हिट किया है और उनका तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ पाया और ना ही वो रिएक्ट कर पाए। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि अब जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, वो उसके बाद में अब चाहे वो जो मर्जी बोलते रहें और जो मर्जी करें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी प्रोफेशनलिज्म की धज्जियां उड़ गई हैं इस स्ट्राइक के बाद में। और साफ नज़र आ रहा है कि क्या उनकी तैयारी है और क्या उनकी प्रोफेशनलिज्म है। आप ये भी कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन इस समय हुआ है, ये भारत का आतंकवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है? बिल्कुल। अभी जो ऑपरेशन में अभी पिछली बार जब हम लोगों ने अभी तक जो ऑपरेशन किए थे, अगर आप देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक एक जगह पर हुई थी, एक केंद्र पे हुई थी। उसी मुताबिक जो बालाकोट स्ट्राइक थी वो भी एक जगह पर हुई थी। इस बार 9 कैंप एक साथ किए हैं। और यही नहीं, पिछली बार सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर इस्तेमाल किया था, वो जो कि मिलिट्री था। इस बार हमने सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर इस्तेमाल किए, चाहे वो पानी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक वॉर हो, चाहे वो बाकी के और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर होते हैं। तो इस बार एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के मुताबिक जो देश के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर होते हैं और जो देश की जो ताकत के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सभी का इस्तेमाल किया गया है। एक और मेहमान हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब जो है वो जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत आपका। भारतीय सेनाओं की इस कार्रवाई पर क्या कहना है आपको? सौरभ, जय हिंद। एंड जो भारत की फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यदि आप देखते हैं तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मुशर्रफाबाद, कोटली और बीच में मुरीद के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भावलपुर। मुरीद के यदि मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो वो नॉर्थ ऑफ लाहौर है और गुजरनवाला से नीचे है, सकड़गल बच के साउथ ईस्ट में पड़ता है। भावलपुर स्ट्रैटेजिक टारगेट पहले भी हमारे पूरे ग्राउंड फोर्सेस के स्ट्रैटेजिक टारगेट होते हैं, मगर यहाँ पर सबसे बड़ा कैंप लश्कर तोयबा का भावलपुर में था। वहां पर यह माना जाता है उसकी ट्रेनिंग एरिया इज मोर देन 5,000 एकर्स में बनी हुई है। और उसके अंदर में 3 स्ट्राइक्स जो मेन इंपॉर्टेंट है, 9 टारगेट्स थे, और जिसमें इवन नेवी के बिकॉज रैपर ड्रोन से कवरेज उसकी देखी गई है। मेरे ख्याल से वो समुद्र से उड़ी थी। एंड जो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शंस आप देख रहे हैं, यदि आप देखिए मुजफ्फराबाद, उसकी लाइन मैं आपको देना चाहूंगा, उड़ी उसके ठीक सामने पड़ता है, फिर गुलमर्ग है और वो पहलगांव के पीछे डीप जाए एब्सोल्युटली उसके सामने है। ये उसका पाकिस्तान का जो टेररिस्ट कैंप का, ये कैंप का मेन ग्राउंड्स है और उसके 3 टारगेट हैं, 3 हिट हुए हैं टोटल 9 टारगेट्स में। कोटली इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और वो रजौरी के ठीक ऊपर या बिम्बर गली से आप करें, मेंढर की आप सुनते हैं, कृष्णा घाटी की नाम सुनते हैं, तो दोनों ये एलओसी के ऊपर में है, जो 740 किलोमीटर का एलओसी बनता है। जो इनकी डेप्थ है इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 60 किलोमीटर प्लस, जो कि यहाँ के टारगेटेड हुए हैं। 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस होती है हमारी, जिससे कि आप पिन पॉइंट एब्सोल्युटली टारगेट पे जाएंगे, ना तो 1 इंच इधर जाती है ना उधर जाती है। और इसमें मेरे ख्याल से बोथ आर्मी एंड एयरफोर्स के शायद स्टैंड ऑफ फायरिंग हुई है। यदि आपको ये बताऊं कि इस इलाके में 12 जगह में लगातार आर्टिलरी की फायर हो रही थी। दैट वाज द स्ट्रेटेजिकली वे वी आर डूइंग इट। उसका पाकिस्तान इसको करता था और हम उसकी जवाब देते थे। ये डेप्थ उसी का जवाब है। यदि आप मुरीद के में आए तो JUD जो जमाते उद्दावा है, जो लश्कर तोयबा का एक विंग है, उसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर हाफिज सईद को शायद शिफ्ट किया गया था लाहौर से, भावलपुर से उनको डर था। कोई नहीं सोचा था कि मुरीद के हिट होगा।
तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट। लाहौर के ठीक पास है, इसके सामने अमृतसर का इलाका पड़ता है, और यदि बाघा बॉर्डर यदि हम वहां से बात करते हैं तो इफ यू सी इज स्ट्रेट टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। और लाहौर के ऊपर में यदि आप देखेंगे तो 65 में जो इचुगल कैनाल है, टर्की का इलाका है, अबाउट 7 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ लाहौर। इवन दैट हैज बीन द टारगेट, बट वो आपका मृतिका का है। तो यदि आप इन चीजों को जी जनरल साहब देखिए, जनरल साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेंद्र पराशर इस वक्त कुछ और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। रजत जी ने जैसे आपको बताया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पूरे ऑपरेशन के वक्त मॉनिटर कर रहे थे हर एक चीज को खुद। देवेंद्र, कोई और जानकारी? जी हाँ सौरभ, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन को, ऑपरेशन शुरू होने से पहले, ऑपरेशन के दरमियान, ऑपरेशन खत्म होने के बाद और उसके बाद दूसरे देशों को जो जानकारी दी गई, सब चीज़ की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो भी अपडेट्स उनके पास आ रहा है उसमें जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दिया जाना है। तो 22 तारीख के घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से इसे बताया था कि ये देश का रिजॉल्व है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, उसको उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ की, जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन एक सप्ताह पहले ये 9 टारगेट प्लान किए गए थे, चिन्हित किए गए थे, और उसके बाद उन 9 टारगेट पे जब अटैक किया गया, ऑपरेशन किया गया, तो 9 के 9 पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं। एक सप्ताह पहले चिन्हित करने के बावजूद ये जो समय लिया गया वो सिर्फ इस लिहाज से लिया गया कि हमारे ऑपरेशन के बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई और दुस्साहस किया गया तो उसे हमें किस प्रकार से फिर और आगे अगले कदम पे लेके जाना है, उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। उस तैयारी को किया जा रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से एक रणनीति बनाकर भारतीय फौज को बताया कि किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है, उन्हें खुली छूट दी और ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग वो अभी भी कर रहे हैं। सौरभ, मेरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री माफ कीजिए, लगातार NSA अजीत डोवल के साथ संपर्क में थे और अजीत डोवल उनको पल पल की जानकारी दे रहे थे। और अजीत डोवल न केवल ऑपरेशन की जिम्मेदारी उनको बता रहे थे और उसके बारे में डिटेल उनको ये भी बता रहे थे कि दुनिया के और मुल्कों में क्या रिएक्शंस हुए हैं, क्योंकि अजीत डोवल दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के हेड्स ऑफ द स्टेट्स के ऑफिसर्स के साथ संपर्क में हैं और क्या दुनिया रिएक्ट कर रही है इस ऑपरेशन पर, वो भी प्रधानमंत्री वो लगातार बता रहे थे और जो ऑपरेशन की डिटेल्स वो भी लगातार उनके साथ शेयर कर रहे थे। जी देखिए, एयरफोर्स का भी बयान आया है जिसमें कहा गया है कि आतंक के 9 अड्डों पर इंडियन एयरफोर्स ने निशाना लगाकर उनको तबाह किया है। सभी 9 टारगेट्स पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल रहा है। जिस वक्त हमारे फाइटर जेट्स या जिस वक्त ये मिसाइल्स फायर की गई थी उस वक्त नेवी ने टारगेट्स की तरफ अपने ड्रोन्स भेजे थे और तैयारी इस तरह की थी कि टारगेट के बचने का कोई स्कोप ना हो। अगर मिसाइल का निशाना चूकता तो ड्रोन अटैक्स भी तैयार थे। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी, सभी 9 टारगेट्स को मिसाइल्स ने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया।